आखिरी के 7 दिन बचे, तो इन 7 दिनों के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं और आप किस तरीके से उन लाखों बच्चों से आगे निकल करके आप एक अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो, अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ये जो आखिरी के 7 दिन है ये बहुत ज्यादा कड़ी तपस्या रहने वाली है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर ये तय होगा कि आपको वो सिलेक्शन होगा या फिर आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भैया ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने 5 से 10 मिनट देना, लेकिन ये पूरी वीडियो देखने के बाद में तुम्हारे को इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली, जो कि तुम अगले 7 दिन करने वाले हो। अब तुम्हारा एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए वीडियो काफी ज्यादा जरूरी है। एग्जाम से पहले आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो सब मैं इसमें बताऊंगा। सो ये सब मैं स्टार्ट करता हूं। उससे पहले सबसे पहली मेरी बात यह है कि आप लोगों का जो गोल है ना, वो आप लोग 100% अचीव करोगे। बस यही अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि भैया मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने मेहनत करी है, मैंने पूरी रात भर जाग करके पढ़ाई करी है। तो इसी जोश के साथ में अपने आपको बोला करो कि भाई मैं कर सकता हूं। इस भीड़ को देख करके आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको केवल और केवल एक ही सीट चाहिए। उस सीट के लिए आपने पूरी मेहनत करी है, पूरी तैयारी करी है। तो अपने आप को बोलो कि आई विल डू इट, और कमेंट में भी लिखो कि भैया मैं कर सकता हूं। क्योंकि जब तुम ये लिखोगे तुम्हारे अंदर एक जोश आएगा पढ़ाई करने का कि हाँ यार मुझे पढ़ाई करनी है। कहीं भी अगर होना कि मैं नहीं कर सकता, बस ये बोला करो कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता, जब वो लोग कर सकते, वो भी मेरे जैसे इंसान है, उनके पास में क्या मेरे से ज्यादा चीजें हैं, मेरे से ज्यादा कुछ है, कुछ भी नहीं है। आप किसी से कम नहीं हो, बस अपने आप के ऊपर विश्वास रखो और लिखो कि आई विल डू इट। कमेंट करो कि आई विल डू इट। जब आप ये लिखोगे तो आप खुद देखोगे कि हाँ यार एक अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, तो और सबसे ज्यादा जरूरी है 7 दिनों के अंदर ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन नहीं होना चाहिए, बस इसे बढ़ाते जाओ। ऐसे क्वेश्चंस करो जिनको करने से आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिले। ऐसे टफ चीजें ना करो जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस डाउन, और ऐसे लोगों को भी मत सुनो जो कि नेगेटिव बातें आपको बोलते हो। तो अब चलिए स्टार्ट करते भैया। तो देखो ये जो 7 दिन है, इन 7 दिन में आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, और कुछ चीजें बता रहा हूं जैसे कि पेपर कौन से करने, प्रीवियस ईयर करने हैं नहीं करने, वो सब चीजें मैं आपको बताता हूं। आपके एग्जाम से पहले के 7 दिन, जैसे कि एक डे 1 से लेकर के डे 7 तक में आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि पहले के जो 4 दिन हैं इसमें आप करेंगे रिवीजन। अब ये रिवीजन किस चीज का होगा, क्या क्या पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और ये जो बच्चे हुए लास्ट के 4 दिन हैं इसमें आपको क्या करना है वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो पहले 3 दिन मैंने बोला था, इन 3 दिन में आपको कोशिश करनी है कि आपको कोई ऐसे टॉपिक लगते हैं कि भैया मेरा तो कोई ऐसा टॉपिक था जो कि मेरा वीक है, मुझे लगता है कि मेरे को इसमें काम करने की जरूरत है, मैं उसे कर लूंगा, बस थोड़ा सा वीक है, उसके क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते, तो उन टॉपिक को पढ़ना है पहले 2 से 3 दिनों के अंदर, और कुछ भी नहीं करना, पढ़ा हुआ होना चाहिए जब भी आप उसे पढ़िए। नए टॉपिक इस टाइम के ऊपर नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि टाइम है बहुत कम और सिलेबस है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए समझो इस बात को कि सब कुछ नहीं पढ़ना, बस उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो कि आपके कमजोर रह गए थे, आपने उनके ऊपर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया था। आते तो हैं लेकिन उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो उनकी वीडियोस देखो, उसे कंप्लीट करो। जो भी करना है बुक से करना है, लेकिन उसे आप कंप्लीट करो, क्योंकि एग्जाम में वही कुछ टॉपिक रहेंगे जो कि आपकी रैंक को वहां पर ऊपर करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं कि आपको अब इस टाइम के ऊपर भैया देखो यार 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी होगी। अब अगर बहाने मारोगे ना कि मैं इतना नहीं पढ़ सकता, क्या जरूरत है, तो भाई तुम्हें नौकरी की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नौकरी चाहिए तो ये पढ़ना पड़ेगा, ये अपने आप को डाटा करो, अपने आप को ये बोलता है ना फोन देखो, तो अरे क्यों देखना है फोन, बाद में देख लेंगे फोन, अभी क्या जरूरी है, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई हर दिन जरूरी है। जिनका पेपर बाद में उनके लिए तो बहुत ज्यादा गोल्डन चांस है, उनको तो मैं बोलता हूं कि भगवान ने तुम्हें गिफ्ट दिया है कि तुम्हारे को इतना टाइम मिला है, तो इस टाइम के अंदर तुम्हें इस टाइम को डिवाइड करना है। सबसे पहले तो जो भी अपना दिन स्टार्ट करते हो उसमें सबसे फर्स्ट जीके और जीएस को लेकर के बैठा करो। कम से कम 3 घंटे का टाइम तुम्हें इस सब्जेक्ट को देना है यार, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें 100% आप एफर्ट्स दोगे तो ही आपका इसमें हो पाएगा, अदरवाइज इसमें कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो ये सब जो है ये मॉर्निंग का टाइम रहता है। फिर उसके बाद में जब आप थोड़े थक जाते हो, रट के जब दिमाग खराब हो जाता है, तो आप रीजनिंग के अंदर आ सकते हो। रीजनिंग के अंदर आप लोगों को सॉल्व करने में आपका माइंड एक्टिव होगा, वो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में इंग्लिश आप कर सकते हो और मैथ्स आप कर सकते हो। देखो 2 घंटे, मैं इंग्लिश को 4 घंटे और मैथ्स को 3 घंटे, ये मैंने टाइम आपको बताया। ये टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, टाइम टेबल लास्ट में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार देखो जब तक आपका एक प्रॉपर
प्रॉपर टाइम नहीं होगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो। एक प्रॉपर टाइम फिक्स्ड शेड्यूल बनाओ। मैं तो बोलता हूं कि सुबह 4 बजे से अपना दिन स्टार्ट करो, जल्दी सुबह खड़े हो 4 बजे, क्योंकि 4 बजे के टाइम के ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च है कि जो इंसान का ब्रेन है वो कितना काम करता है, 100% काम करता है। आप खुद देख लेना, कल ये मेरी बात मानो और उठना, 4 बजे उठ करके आप कुछ भी पढ़ना, आपको वो याद रहेगा, आप उसे ज्यादा जल्दी पढ़ पाओगे। जो आप 2 से 3 घंटे पढ़ने वाले थे उसे आप आराम से 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर पाओगे। तो इसीलिए आपको अपना दिन जो है वो 4 बजे स्टार्ट करना है। अगर थोड़ा आलस आता है तो भाई 5 बजे से लेट इसे आपको नहीं करना है। अब ये जब दिन स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहला काम जो रहेगा, आधे घंटे का 4:30 बजे, मतलब कि आधे घंटे में आपका जो भी रूटीन वर्क है, नहाना वगैरह, वो सब करने के बाद में आप जब बैठेंगे तो सबसे पहली जो 30 मिनट है उसमें आपको रिवीजन करना है स्टैटिक जीके का। ठीक है, जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं उसे आपको पूरा पूरा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ये जो चीज़ें याद रखने वाली, बार बार रिविजन से ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो आपको इसको रिविजन करना है अपने नोट से। फिर 5 से 7 बजे तक आप इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जीके और जीएस के जितने क्वेश्चंस आपको मिल पाते हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल पा रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हो। तो आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप ये जो 2 घंटे हैं इसमें ज्यादा नहीं तो 150 से ऊपर सवाल आप देखिए। ठीक है, 150 से ऊपर सवाल आपको ऐसा होना चाहिए कि वो आपको पता होना चाहिए, आपको याद है, बस इस तरीके से आपको इन्हें पढ़ना है। फिर उसके बाद में अगला जो टाइम आता है 7:30 से 10 बजे तक का, आधी घंटे का ब्रेक भी इसमें जरूरी है। आधी घंटे का तो नहीं, मैं तो बोलूंगा 15 मिनट का ब्रेक लो, उसमें आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। फिर उसके बाद वापस से पढ़ने बैठो तो यहाँ पर आप रीजनिंग करिए, और रीजनिंग के अंदर कुछ भी अलग साइंटिफिक चीजें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस ही करोगे जब जाकर के रीजनिंग के अंदर आप कम टाइम में उसे सॉल्व कर पाएंगे। फिर उसके बाद में अगली जो चीज आती है वो आती है 12 से 2 के बीच में आपको क्या करना है भैया, इसमें आप लोग करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही ज्यादा आप लोगों को, देखो भाई इंग्लिश के अंदर एक ही चीज है कि आपको इसको या तो आती है या नहीं आती। अगर जिसको इंग्लिश आती है बहुत अच्छी बात है, इसकी प्रैक्टिस करो, और जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो आप लोगों को मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिसके अंदर कि आपको इंग्लिश में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और एक सबसे बड़ी बात है कि नए टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के क्वेश्चंस करते हैं। क्यों भाई एमटीएस के क्यों कर रहे हो? आप लोग एसएससी के सीएचएसएल के क्वेश्चन करिए, सीजीएल के क्वेश्चन करिए। ये थोड़े टफ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपको क्या पता लगेगा कि इंग्लिश तो इन सभी की सेम ही रहती है, ऑलमोस्ट एक जैसे लेवल रहता है। बस सीजीएल के अंदर थोड़ा टफ पूछा जाता है, लेकिन अगर आपने उसको क्रैक कर लिया, उसके तरीके के क्वेश्चंस आप समझ गए, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर में कोशिश करनी है कि आसान आसान से जो टीचर्स होते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बताते हैं वो आप देखिए। और मैं भी ये सीरीज लेकर के आने वाला हूं जिसके अंदर कि आपको ये सब चीजें बताऊंगा, लेकिन आपको जो प्रीवियस ईयर है उसके जैसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर आइडोम्स कैसे पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी आपको ध्यान रखनी है, तो ये सब चीजें आपको इसमें रीड करनी होंगी। फिर उसके बाद में 2:30 बजे आपको, दोपहर में 2:30 बजे या फिर जब कभी भी आपकी शिफ्ट होगी, जैसे कि किसी की शिफ्ट सुबह की है, तो आप सुबह एक मॉक पेपर देने की तैयारी करो। मॉक पेपर आपको जैसे आप एग्जाम देते हो उसी तरीके से एग्जाम में देना है, और उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेपर दे दे एनालिसिस नहीं करा, कोई मतलब नहीं निकलता, टाइम वेस्ट करते हो तुम बस। तो अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें उसका एनालिसिस भी जरूरी है। उसके अंदर तुम्हें 30 मिनट लगे या 45 मिनट लगे, तुम्हें कंप्लीट हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन पता होना चाहिए, और उसके ऑप्शंस भी देखो कि ये वाला ऑप्शन गलत है तो क्यों है, क्योंकि अगर तुम ये चीज समझ गए ना तो एग्जाम के अंदर तुम्हारे लिए स्कोर करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है 7:30 से लेकर के रात को 10:30 बजे तक मैथ्स करने, क्योंकि इस टाइम के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, बहुत सारी जो एनर्जी होती है वो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि इस टाइम के ऊपर मैथ्स स्टडी करें, और मैथ्स में क्वेश्चन करते जाइए बस, और कोई उपाय नहीं है, क्वेश्चन करते जाइए, स्पीड से क्वेश्चन करिए, अपनी एक्यूरेसी के ऊपर इसमें आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद मैं अगर बात करता हूं मैथमेटिक्स की स्पेशली, तो मैथमेटिक्स में क्या करना है, तो भाई देखो चैप्टर वाइज आप लोगों को सीक्वेंस में चलते हुए जाना है, कि जिस तरीके से आपका सिलेबस उस तरीके से देखते जाइए, डिटेल के अंदर नहीं घुसना, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम नहीं है, बस जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को सीक्वेंस वाइज करते जाइए। पर डे के 3 से 3.5 घंटे आप करिए। जो भी आपको लगता है कि ये वीक टॉपिक है उसकी वीडियोस देखिए, और नए टॉपिक उठाने की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी नए टॉपिक उठाएगा तो वो आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और 30 मिनट आपको क्वेश्चंस का जो रिवीजन है वो क्वेश्चंस करने हैं जिनके अंदर कि आप कभी अटक गए थे। अगर आपने मतलब मैं तो बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि एक अपनी नोटबुक बना करके रखो, जिसमें कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टीचर जब भी नए तरीके के क्वेश्चन बताते हैं तो उसको एक पेज में लिख लो उसके कॉन्सेप्ट को, ताकि जब अगली बार उसके जैसे क्वेश्चन आए तो आप उसमें अटके नहीं। तो ये तो मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं, लेकिन अभी आपके पास में टाइम नहीं है तो आप 30 मिनट के लिए जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी चीजें हैं आपको टीचर ने बताई होंगी, वो सब चीजें एक बार आप पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग के अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं है, रीजनिंग भी बहुत ज्यादा
ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपको पर डे के 2 घंटे देने, और इसमें किस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारी स्पीड है वो कहीं कम ना हो जाए। कोशिश करिएगा कि आप लोग जो रीजनिंग का पेपर है उसे 15 से 20 मिनट के अंदर फर्स्ट राउंड में 80 से ज़्यादा आप उसके सवाल कर पाए, 80% से ज़्यादा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ना चाहिए। 25 सवाल में से आप सही 20 क्वेश्चन तो कर पा रहे हो 15 से 20 मिनट में। इस तरीके की आपको तैयारी इसमें रखनी है। ये तैयारी आराम से हो सकती है। प्रीवियस ईयर पेपर करिए हर दिन के, एसएससी के जितने भी हैं, जैसे कि सीएचएसएल के कर लीजिए, सीजीएल के कर लीजिए। रीजनिंग का लेवल एक रहता है और किसी का लेवल चेंज हो जाता है, लेकिन रीजनिंग सेम रहती है। उसके आप नोट्स अगर आपके पास में, तो नोट्स में कोई नई ट्रिक अगर आपको टीचर ने बताई कि इस तरीके से सॉल्व होता है, यूट्यूब पर कोई ट्रिक मिल जाती है, वो आप देखिए। उससे आपकी रीजनिंग की स्पीड तेज होनी चाहिए, एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आगे निकलना है तो उन सबसे अलग करना होगा जो कि इस टाइम के ऊपर कर रहे हैं। इस टाइम के ऊपर सभी की सभी स्टडी कर रहे हो, वो नहीं करनी। आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हार्ड वर्क करने का टाइम चला गया, अब स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। हर दिन आपके जो भी नोट्स रीजनिंग के वो देखिए, हर दिन उसकी ट्रिक्स देखिए। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि उन्हें जैसे कि ABCD के अंदर ये नहीं पता होता कि K का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, कि K के सामने कौन सा लेटर आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि A के सामने क्या आएगा, B के सामने, D के सामने क्या आएगा, आपको नंबर और इनको वो याद रहना चाहिए, जैसे कि रीजनिंग फास्ट आप सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे कि मेरा K के अपोजिट का पूछने का मतलब ये है कि A के अपोजिट में जैसे कि A फर्स्ट नंबर पे आता है, और वहीं पर अगर मैं उल्टे से ABCD स्टार्ट करता हूं तो ये आता है फर्स्ट नंबर के ऊपर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये डायरेक्ट ट्रिक है, तो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए, ये चीजें याद रखना चाहिए। और क्वेश्चंस में ट्रिक को समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से क्वेश्चन हुए थे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं GK और GS की। तो भैया सबसे ज्यादा वेटेज वाली ये चीज है आप लोगों के पास में, तो आपको कोशिश करनी है, जैसे कि मैंने सुबह बताया कि आप सुबह उठ करके इसको आधी घंटे तक प्रॉपर रिवीजन करिए अपने नोट्स का, और फिर उसके बाद आप 2 घंटे तक इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मॉर्निंग के अंदर आप वीडियोस वगैरह कुछ भी मत देखो, आप बस नोट्स के ऊपर फोकस करो। वीडियोस आपको नहीं देखनी, क्योंकि इस टाइम के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। वीडियोस नहीं देखनी, नोट्स आपको फॉलो करने जो कि आपने किया हो, और 1 घंटे तक प्रॉपर रिवीजन करना है। मैंने सुबह बोला था मॉर्निंग के अंदर 1 घंटे आपको करना है, ठीक है। अभी एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉर्निंग की 30 मिनट्स तो है ही जरूरी, जो कि मैंने आपको बोला कि आधे घंटे रिवीजन करना है। अब रात को सोने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जब भी आप अभी सोने के लिए जाएं तो उसमें 1 घंटे पहले, जैसे कि अगर आपने अपना टाइम टेबल बना रखा है कि भाई मुझे 12 बजे तक स्टडी करनी है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 11 बजे, ठीक है, जब भी 11 बजे उस टाइम के ऊपर आप अपना जो भी आपने पूरे दिन भर में स्टडी किया था, चाहे से कुछ भी हो, GK, GS, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, सभी का उस टाइम के ऊपर इस 1 घंटे के अंदर प्रॉपर रिवाइज करिए जो भी आपने आज पढ़ा था। क्योंकि अगर आप आज इसे रिवाइज कर लोगे तो आप इसमें से 90% से ज़्यादा अपने दिमाग के अंदर याद रख पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात, कि आपने जो भी पढ़ा वो आपको याद रहेगा, और एग्जाम के अंदर उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसे रिवाइज करिए, क्योंकि रिविजन का बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि 90% आप जो है उसको याद रख लें एक ही रात के अंदर। इसमें मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे का, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, और अगर आपने ये टाइम दे दिया तो आप बड़े ही आराम से सब कुछ कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो अगला आता है हमारे पास में कि सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को यहाँ पे इसमें जाना होगा। सब्जेक्ट वाइज आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है कम। और मैं तो बोल रहा था जिन भी स्टूडेंट ने कंप्लीट कर रखा है वो एक सब्जेक्ट को 1 दिन में खत्म करने की कोशिश करिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की, तो यार देखो डेली करंट अफेयर्स तो अभी 6-7 दिन के देख लेने हैं, और उसी के साथ में जो भी प्रीवियस ईयर मतलब कि पिछले 2-3 महीने के अंदर इंपॉर्टेंट स्पेशल इवेंट हुए थे वो आपको पता होना चाहिए। और मंथली मैगजीन्स के अगर आपको वीडियोस मिल पाती है, जैसे कि एक वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप जब लिखेंगे कि सितंबर ऑल द मतलब करंट अफेयर्स, तो आपको मिल जाएंगे, और सारा एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से क्या होगा कि आपका पूरा मंथ वहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। तो ये आप इसमें कर सकते हो। 2 से 3 महीने के इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, यही सवाल इसमें पूछे जाते हैं, और ज़्यादा अलग नहीं पूछा जाता। फिर उसके बाद में अगला जो आता है इंग्लिश के लिए क्या करना है भाई। तो इंग्लिश के लिए यार देखो 3 घंटे तो कम से कम स्टडी करनी होगी। क्या पढ़ना है, तो एक तो वोकेबलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोकेबलरी के लिए आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, मैं तो बोलता हूँ कि भैया CGL और CHSL दोनों को उठा लो, ठीक है। CGL और CHSL के दोनों के आप लोग प्रीवियस ईयर के देख लो, एंटोनिम्स इनके देख लो, और इनके चारों के चारों ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन देखो कि उनका मतलब क्या होता है। उनको अपनी एक नोटबुक में लिखते हुए चलो, जिससे कि तुम्हारी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, और
और क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनके ऑप्शंस रिपीट होते हैं CGL और CGHSL के, तो ये बात ध्यान रहे कि ऑप्शंस इसमें ज़रूरी हैं, चारों के चारों ऑप्शन आपको देखना है और उससे आपका रिवीजन इसमें अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद में ट्राई टू फाइंड ऑल द फेमस आइडोम्स, और जितनी भी फेमस आइडोम्स हैं या फिर जो भी आपको लगता है कि भाई प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंट है, मैं एक सीरीज लेकर के आऊँगा, उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा, आइडोम्स और फ्रेजेस को आप कैसे कर सकते हो। तो एक ये भी है, और इसी के साथ में जितनी भी फेमस फ्रेजेस हैं वो आपको सब याद होनी चाहिए अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो अगला आता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन आपको मॉक टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा है जैसे कि आपको तो हल्का हल्का था, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसकी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड के ऊपर ध्यान रखिए, आपका पेपर जो है वो आराम से स्पीड में और आपके पास में थोड़ा बहुत टाइम बचे, और डिटेल एनालिसिस करिए, सभी ऑप्शंस को स्टडी करिए कि ए करेक्ट है तो बाकी के गलत क्यों हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप उसका डिटेल में एनालिसिस करें, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन करने वाले हो। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम के अंदर करके आना। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो द एंड एक बार जरूर से लिखना, और मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।